वैदिक ज्योतिष में सूर्य को हड्डी रोग का कारक माना जाता है। वैज्ञानिक प्रयोगों से यह साबित हो चुका है कि सूर्य की किरणों में विटामिन डी होता है, जो हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। हालांकि सूरज की उन्हीं किरणों के साथ जब सौर तूफान से उठने वाली सोलर फ्लेयर्स आती हैं, तो जीवन आफत में पड़ जाता है। एक तेज सोलर स्टॉर्म का विनाशक असर। देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड कहर, द सन फ्यूरी। एक फरवरी 2022, 325 ब्रॉडवे, बोल्डर, कोलोराडो, अमेरिका। नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी अमेरिका के मौसम विभाग के स्पेस वेदर सेंटर के वैज्ञानिकों की नजरें कंप्यूटर स्क्रीन पर थी। नासा के सोलर मिशन सोहो का डायरेक्ट कनेक्शन स्पेस वेदर सेंटर के इसी कंट्रोल रूम से था। सोहो से जो लाइव डेटा आ रहा था, उसको डिकोड करने पर मालूम हुआ कि सूरज पर एक बड़ा तूफान आया है, जिससे निकली सौर लपटें 662 किलोमीटर प्रति सेकेंड यानी 39,720 किलोमीटर प्रति मिनट की रफ्तार से धरती की ओर आ रही है। स्पेस वेदर सेंटर ने 2 फरवरी 2022 के लिए G2 कैटेगरी की वार्निंग जारी की, जिसका मतलब था कि सोलर फ्लेयर्स ऊंचाई वाले इलाकों में बिजली के ट्रांसफार्मर, स्पेसक्राफ्ट यानी अंतरिक्ष यान और रॉकेट और हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो ट्रांसमिशन पर बुरा असर डाल सकते हैं। स्पेस वेदर सेंटर का अनुमान था कि 3 फरवरी को सोलर फ्लेयर्स का असर बहुत कम हो जाएगा, इसलिए 3 फरवरी 2022 के लिए G1 कैटेगरी की चेतावनी जारी की गई। सोलर फ्लेयर्स के लिए G1 वार्निंग का मतलब था कि मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव की वजह से प्रवासी परिंदे रास्ता भटक सकते हैं, कमजोर पावर ग्रिड में थोड़ा फ्लक्चुएशन हो सकता है और सैटेलाइट्स के ऑपरेशन में हल्की फुल्की परेशानी आ सकती है। तीन फरवरी 2022, कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा, अमेरिका। समय दोपहर 1:13। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने सोलर फ्लेयर्स और अंतरिक्ष के मौसम का विश्लेषण करने के बाद स्टारलिंक प्रोजेक्ट के तहत एक साथ 49 सैटेलाइट्स लॉन्च किए। इन सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में धरती की ही सबसे निचली कक्षा में पहुंचाया जाना था। सैटेलाइट लॉन्च करते समय सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही स्पेसएक्स के रॉकेट फैल्कन 9 से सैटेलाइट्स को अलग किया गया, तो 49 में से 40 सैटेलाइट्स औंधे मुंह धरती की ओर लुढ़कते चले गए। खोजबीन करने पर मालूम हुआ कि स्पेसएक्स के सैटेलाइट्स को सोलर फ्लेयर्स ने तबाह कर दिया है। सैटेलाइट्स का ये हाल तब हुआ जब स्टारलिंक प्रोजेक्ट से जुड़े स्पेसएक्स कंपनी के वैज्ञानिकों को सोलर फ्लेयर्स के बारे में मालूम था। उनके पास अमेरिका के स्पेस वेदर सेंटर की रिपोर्ट भी थी। बहुत से लोगों को लगा कि सोलर फ्लेयर्स के बारे में स्पेस वेदर सेंटर का अंदाजा ही सही नहीं था। फिर सूर्य पर नजर रखने के लिए सोहो जैसे मिशन का क्या फायदा? जिन लोगों को ऐसा लगता है, उनको एक सत्य कथा दिखाते हैं। 4 अगस्त 1972, अमेरिकी वायुसेना की इंटेलिजेंस विंग का मुख्यालय। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच शीत युद्ध चरम पर था। परमाणु युद्ध की तलवार पूरी दुनिया के सिर पर लटकी हुई थी। सोवियत संघ के परमाणु कार्यक्रम पर नजर रखने के लिए अमेरिका ने वला नाम की सैटेलाइट अंतरिक्ष में तैनात की थी, जिसने 4 अगस्त 1972 को जमीन पर ऐसी हलचल रिकॉर्ड की मानो वियतनाम के इलाके में कोई परमाणु परीक्षण हुआ हो। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का वॉर रूम एक्टिवेट होने ही वाला था कि नासा के कंट्रोल रूम से एक मैसेज फ्लैश हुआ। नासा के डीप स्पेस मिशन के तहत भेजे गए पायनियर 10 से कंट्रोल रूम में जो सिग्नल आए थे, उनसे साफ था कि सूरज की सतह पर एक बड़ा तूफान उठा है और उसी तूफान से निकली सौर लपटें यानी सोलर फ्लेयर्स ने धरती का जियोमैग्नेटिक फील्ड बदल दिया है। नासा की रिपोर्ट मिलने के बाद ये भ्रम दूर हुआ कि वेला सैटेलाइट ने जिसे परमाणु परीक्षण समझा था, वो दरअसल सोलर फ्लेयर्स का कहर था। सोचिए, अगर नासा ने सही समय पर सही जानकारी नहीं दी होती और अमेरिकी वायुसेना ने सोलर फ्लेयर्स से पैदा हुई हलचल को परमाणु परीक्षण मान लिया होता, तो क्या होता?